अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट का। और आज बेटा मैं आप लोगों को ज़रा इसके थोड़े बहुत डिफरेंस बताऊंगा कि हमारे पास हम क्यों यूज़ करते हैं। मेरे बच्चों एक बात बताओ। पहली बात तो ये कि व्हाई डू यू यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट। क्या कोई मुझे इस बात का आंसर देगा? अगर कोई माइक पे आके देना चाहता है तो बेटा बिल्कुल आप माइक पर आइए। और अगर कोई चैट पे देना चाहता है बेशक आप चैट पे दे दीजिए। व्हाई डू वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट? हम प्रेजेंट परफेक्ट क्यों यूज़ करते हैं? और खबरदार अगर आप में से किसी ने ये कहा कि सर चुका है, चुकी है, चुके हैं, पहले बोल रहा हूं मैं, मुझे रीजन चाहिए, मुझे लॉजिक चाहिए क्यों इस्तेमाल करते हैं। बताओ भाई, क्यों इस्तेमाल करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट? पहले ये बताओ और चलो फिर मैं तुम लोगों से एक और पूछूंगा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट। मतलब इफ आई से दैट कि आई एट फूड या आई हैव ईटन फूड, सो व्हाट्स द डिफरेंस? दोनों में फर्क क्या है बताओ? बोलो बोलो बोलो, शाबाश बेटा। क्या फर्क है दोनों में? कोई वर्क डन हो गया हो तो मेरा बच्चा इंशाल्लाह, जैसे कि एक बात बताओ, वो बात सही है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि आई एट फूड या आई हैव इटन फूड, तो मेरा बच्चा दोनों में फर्क क्या है? ये मत बोलना कि सर एक पास्ट एक प्रेजेंट है, मैं ये बात नहीं कर रहा। अरे मेरा बच्चा देखो, बात सुनो। मैं कह रहा हूं कि मीनिंग में क्या फर्क है। देखो, एक अंग्रेज जो है उसको थोड़ी पता है कि मैंने खाना खाया या मैं खाना खा चुका हूं। बेचारे को क्या पता है कि चुका चुकी चुकी का क्या पता? एक अंग्रेज को थोड़ी पता है। मैं ये पूछ रहा हूं कि एक अंग्रेज क्या सिचुएशन देखेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेगा, और क्या सिचुएशन देखेगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट यूज करेगा। जरा सोचो, मीनिंग पे सोचो। आई एट फूड, मैंने खाना खाया, ठीक है। और आई हैव इटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं। तो मेरे बच्चों फर्क क्या हुआ? कोई तो फर्क होगा ना, जो अलग अलग टेंस हैं। चलो अलीशा किसी हद तक ठीक बोल रही है, ठीक है। और बताओ भाई, बस एक बच्ची ने आंसर दिया। समिया तुम कहाँ गायब हो भाई? तुम भी तो जवाब दो। समिया मेरा बच्चा कहां पर हो? जवाब दो आप भी। आप क्यों जवाब नहीं दे रहे? अब सुनो, मेरा एक सवाल तुम लोगों से। जब कभी कोई बच्चा स्कूल में काम कंप्लीट कर लेता था तो वो अपनी टीचर को क्या बोलता है बताओ? एक बच्चा जब क्लास में काम कंप्लीट कर लेता है तो वो अपनी टीचर को क्या बोलता है? शाबाश, सबसे पूछ रहा हूं मैं। सब बताओ, सब के सब। शाबाश। इंशाल ओके, हुरिया ओके, अब कबीर बेटा ओके। कबीर में नहीं, माया आएगा। हाँ भाई, बाकी कहाँ गायब हो बच्चों? एग्जैक्टली, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, कुछ भी बोल दो चलेगा। ठीक है, बच्चे ये बोलते हैं। मेरा एक सवाल, अभी आप लोगों ने मुझे डिफरेंस नहीं बताया। मैंने आपसे कहा कि अगर मैं बोल रहा हूं आई एट फूड और आई हैव इटन फूड, आपने मीनिंग में मुझे कोई खास डिफरेंस नहीं बताया। ना आपने मुझे ये बताया कि सर कौन सा सेंटेंस क्या यूज होगा। अब मेरा सवाल ये है कि अगर आप बोल रहे हो कि सर बच्चा बोलता है कि आई हैव डन माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो बच्चा ये क्यों नहीं बोलता कि आई डिड माई वर्क, आई फिनिश्ड माई वर्क, आई कंप्लीटेड माई वर्क? ये क्यों नहीं बोलता? भाई अगर पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट परफेक्ट में बात की जा रही है तो क्यों नहीं बता रहा वो? एग्जैक्टली exactly. जैसे कि एक समिया ने कहा है कि सर प्रेजेंट और पास्ट का लिंक है प्रेजेंट परफेक्ट। ये भी बहुत अच्छा आंसर है हमारे पास। अब जरा सुनो बेटा, आसान लफ्जों में इसको यूं समझ लो कि आपने अगर कोई काम किया और उसका लिंक मौजूद है तो आप यूज करते हो प्रेजेंट परफेक्ट। ये मत सोचा करो चुका है चुकी है। एक अंग्रेज बेचारे को क्या पता चुका चुकी क्या होता है। और बताऊं क्यों ये गलत क्यों है? मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा कि क्यों गलत है। ठीक है, मैं आपको अभी बताता हूं, फिक्र नहीं करो। और इसके साथ साथ एक बात का जहन में रखना, जैसे कि आप क्लास में थे
और आपको काम करने के लिए आपने काम किया, आप बोलोगे आई हैव डन माय वर्क। जैसे कि अगर मैंने आपको अभी नोट डाउन करने के लिए कहा, आपने ये स्ट्रक्चर नोट डाउन कर लिए, तो आप बोलोगे सर डन, आई हैव डन माय वर्क, आई हैव डन, आई हैव डन, आई हैव डन। लेकिन क्लास कंप्लीट हुई, ठीक है, आपने बंद किया मोबाइल या लैपटॉप वगैरह जिस पे आप क्लास ले रहे हो, आपने बंद किया, आप उठ के इधर उधर हो गए, आपने क्या हुआ, आपका क्लास से लिंक, आपका क्लास से कनेक्शन क्या हो गया मेरे बच्चों, खत्म हो गया। तो आप ये नहीं बोलोगे कि आई हैव डन माय वर्क, क्योंकि आपका लिंक टूट गया, अब आपका लिंक बाकी नहीं है। अब आप क्या बोलोगे, आई डिड माई वर्क, आई फिनिश माई वर्क, आई कंप्लीटेड माई वर्क। लिंक होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, लिंक नहीं है तो पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल एज दैट। और एक बात याद रखना, प्रेजेंट परफेक्ट में कभी भी आप पास्ट टाइम नहीं लगाते। आप ये नहीं बोलते यस्टरडे या डैश अगो, जैसे कि मिनट्स अगो, आवर्स अगो, मंथ्स अगो, ईयर्स अगो, ये कभी नहीं लगाते आप, ठीक है। पास्ट टाइम कभी भी आप प्रेजेंट परफेक्ट में मेंशन नहीं करते, ये रूल्स के अगेंस्ट है। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांसलेशंस की, तो ये बात याद रखना कि क्योंकि आपके पास फर्स्ट ईयर में ट्रांसलेशंस आएंगी, तो ये देखो क्या लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट में, माय मिस्टेक, इधर आएगा उर्दू। उर्दू सेंटेंसेस में ये वर्ड्स का आना लाजमी है, जो लिखते हैं ना, हूं, हैं, हो, है, ये लाजमी आएगा। इसके बगैर प्रेजेंट परफेक्ट बन ही नहीं सकता। और अगर आपको याद हो तो मैंने तुम लोगों को पास्ट इंडेफिनेट करवाते हुए एक चीज सिखाई थी कि पास्ट इंडेफिनेट में उर्दू सेंटेंसेस में था, थी, थे का आना लाजमी नहीं होता। इसीलिए मैंने आपको ब्रैकेट में लगाया था कि मैं स्कूल गया या मैं स्कूल गया था। याद है मेरे बच्चों थोड़ा बहुत, मैंने ये काम करवाया था। पास्ट इंडेफिनेट में मैंने तुम लोगों को कहा था कि था, थी, थे लगाना जरूरी नहीं होता, और प्रेजेंट परफेक्ट में ये लगाना जरूरी है। अक्सर बच्चे एग्जाम्स में क्या करते हैं, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि लगाना क्यों है। अच्छा चलो, अगर तुम लोग ये उतार चुके हो, जरा आगे आते हैं हम लोग। अब जरा सुनो, अभी सिर्फ समझो, ठीक है, काम मैं आपको घर के लिए दूंगा, अभी सिर्फ तुम लोग समझो काम है क्या। मैंने आप लोगों से भी एक बात कही कि बेटा चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये लगाना गलत है। कहा मैंने आपको भी, बिल्कुल कहा हुई मैंने। अब आपको एक काम करो, ये जरा पहला सेंटेंस लिखो, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, वो खाना पका चुकी है, जरा लिखो ये। और पहले से बता रहा हूं, नंबर 2 की हेडिंग पहले से मत डाल देना, सिर्फ 1 के आगे लिखो, जितना कहा है उतना करो, 2 की हेडिंग पहले से मत डाल देना। हाँ भाई, जब कर लो तो बता देना डन, यहां तक जब कर लो, जब लिख लो ना कि वो खाना पका चुकी है, तो बता देना मुझको। चलो भाई लिखो। एक सेंटेंस तो करने के लिए दिया है अल्लाह के बंदो, सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा मैं कह रहा हूं सिर्फ सेंटेंस लिख दो यहां पर, इतनी सी बात कह रहा हूं मैं कि वो खाना पका चुकी है। बता रहा हूं क्या करना है, रुक जाओ जज्बाती, रुक जाओ। मैंने आपको जो कहा था ना कि चुका चुकी वगैरह का कहा था कि नहीं, बेटा वो इसलिए कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है उर्दू में 4 तरह से आ सकता है। कितनी तरह से आ सकता है? 4 तरह से। अभी रुक जाओ, ट्रांसलेशन मत करना, अभी रुक जाओ, मैंने अभी मना किया है, अभी ट्रांसलेट मत करना। प्रेजेंट परफेक्ट उर्दू में 4 तरह से आ सकता है। क्या किसी को पता है जो मुझे माइक पर आके बताए? अलिशबा हैंड रेस कर रही हैं। हाँ बेटा अलिशबा, माइक पर आओ, कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा आप? अलिशबा बेटा आपने हैंड रेस किया, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? सर मेरे मैसेजेस आपके पास नहीं आ रहे जो मैं आंसर दे रही हूँ, लिखा हुआ आ रहा है कि आप इस मीटिंग में नहीं है। तो पता नहीं, शायद मैं नहीं हूँ मेरे ख्याल से। फिक्र नहीं करो, मैं देख लूंगा, ठीक है, फिक्र नहीं करो, सेट है, ओके बेटा। अच्छा मैं यहीं पर हूँ, अगर कुछ सवाल पूछना हो तो अलीशा पूछ लेना। हाँ भाई बताओ, किसी को पता है? प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में हमने आपसे कहा कि 4 तरह से आ सकता है, बताओ भाई। भूत अच्छा बताओ भाई, इंशाल, समिया, कबीर, अलीशा, अरिशबा, हुरिया, बेटा जवाब दो मेरे सवाल का। मैंने कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट 4 तरह से उर्दू में आ सकता है, बताओ किस तरह से आएगा। और
यही जुमला उर्दू में 4 तरह से कहा जा सकता है और चारों के चारों सेम आंसर होंगे। कोई बताएगा? अलिश भाई ने दोबारा हैंड रेस किया। हाँ भाई बोलो। वो खाना पका चुकी है, उसने खाना पका लिया, सर इस तरह। जी हाँ ठीक है, एक मिनट रुको जरा, शाबाश। देखो भाई, नहीं नहीं समिया मेरा बच्चा, ये तो तुमने वो कर दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर दिया मेरा बच्चा। क्या हो गया? क्या क्या कोई क्या नस्वार लगा ली? क्या कर दिया भाई? प्रेजेंट कंटिन्यूअस अल्लाह की बंदी, क्या कर रही हो समिया? मेरा बच्चा क्या कर रही हो? अकलमंद। अब जरा देखो, उसने खाना पका, नहीं खाना पकाना है नहीं, इंशाल्लाह गलत। बेटा ये बनेगा, तुम जो बना रही हो, तुम बोल रही हो बेसिकली शी हैज टू कुक फूड। अब जरा ध्यान से देखो सारे बच्चों। अच्छा, मैं पहले एक बात क्लैरिफाई करना चाहूंगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर सेंटेंस 4 तरह से बनेगा। क्या पता कुछ 2 तरह से बने, क्या पता कुछ 3 तरह से बने। मैं कह रहा हूं कि अप टू 4 तरह से, 4 तरीकों से बन सकता है। अब जरा सिर्फ देखो, सेंटेंस से वो खाना पका चुकी है, अभी लिखना मत। आगे बनेगा उसने खाना पका लिया है, फिर बनेगा उसने खाना पका दिया है, और एक आएगा उसने खाना पकाया है। आप जरा नोट करो, मैंने ये रिक्वायरमेंट पूरी करी है। मैंने कहा था ना कि सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में ये लाजमी है और है, लाजमी आएगा। अब ये चारों तरीकों से आए, आपका आंसर सेम है। आप लोगों ने करना क्या है बेसिकली? कौन से? इधर नहीं होंगे, नीचे होंगे, ऊपर कोई भी नहीं होगा। अब हमारे पास बेटा, हमने आपको ये बात बतानी है कि आप लोगों ने करना क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हुए बेसिकली आप ये करोगे कि वो खाना पका चुकी है। ठीक है, अब तुम लोग करोगे क्या? देखो 1 लिखो, 1 के नीचे आप लोगों ने आंसर की जगह नहीं छोड़नी, उसी की नेक्स्ट लाइन में लिखो उसने खाना पका लिया है। फिर 3rd लाइन में लिखो उसने खाना पका दिया है। फिर 4th लाइन में लिखो उसने खाना पकाया है। देन जब ये 4 तरह से लिख लो तो उसके बाद जाके आंसर्स की जगह छोड़ना। बात समझ में आ गई क्या करने के लिए मैंने कहा है? यस नो में जवाब दे दो जरा मुझको। अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो मुझे यस या नो में जवाब दे दो, ताकि फिर मैं अगले सेंटेंस पे जाऊं। जरा इंशाल को बात समझ में नहीं आई? अच्छा 1 मिनट रुको। इंशाल हैंड रेस करो बेटा, इंशाल हैंड रेस करो मेरा बच्चा, मैं समझाऊं जरा। हाँ मेरा बच्चा माइक पर आओ। अरे ये कैसे बोल रही हो इंशाल? इंशाल बेटा, अरे कहाँ गई इंशाल बेटा? माइक क्यों बंद कर दिया? माइक पर तो आओ। इंशाल बेटा माइक पर आओ। अच्छा जरा सुनो इंशाल्लाह बेटा, जरा देखो देखो, मैं क्या करता हूँ नॉर्मली, एक सेंटेंस लिखवाता हूँ, उसके नीचे बोलता हूँ कि 4 लाइनें छोड़ो अपने आंसर्स की। ऐसे ही करता हूँ ना बेटा? इतना क्लियर है? यहां तक तो बात समझ में आ गई मैंने क्या कहा? अब देखो, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट में एक सेंटेंस अप टू 4 तरीकों से आ सकता है, तो आप क्या करोगे? आपने पहला सेंटेंस लिख रहा कि वो खाना पका चुकी है, ठीक है, उसी के नीचे आपने नीचे 4 लाइनें नहीं छोड़नी, बल्कि उसी के नीचे वाली लाइन में आप लिखोगे उसने खाना पका लिया है। फिर उसकी नेक्स्ट लाइन में लिखोगे उसने खाना पका दिया है, फिर लिखोगे उसने खाना पकाया है। हुरिया बेटा क्या सवाल? अरे हाँ, ओ अल्लाह के बंदों, तुम लोगों ने हाँ ये उर्दू में लिखना है, इस तरह नहीं लिखना। ये मैंने लिखा हुआ है अल्लाह के, अरे भाई अल्लाह के वास्ते क्या हरकतें कर रहे हो तुम लोग? उर्दू में ही लिखना है हुरिया इंशाल मेरा बच्चा। मैंने रोमन में लिखा हुआ है, तुम लोगों को मैं ट्रांसलेशंस करवा रहा हूं, तुम लोग इसको उर्दू में लिखोगे, उसके बाद जाके आप लोगों ने उसके इंग्लिश की जगह छोड़नी है। इंशाल मेरा बच्चा क्लियर है? बात समझ में आ गई या अब भी समझ में नहीं आई बेटा? इंशाल्लाह बेटा क्लियर है? बात समझ में आ गई बेटा आपको? ओके। अब जरा मेरे बच्चों, मैं आपसे सेंटेंस पूछ रहा हूं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये देख रहे हो इंशाल्लाह, ये देख लो बेटा, जिस तरह हम करते हैं मेरे ख्याल से तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। जरा देखो, समझो जरा मैं क्या बोल रहा हूं।
ठीक है, 4 लिखे, फिर मैंने अफर्मेटिव की जगह छोड़ी, नेगेटिव की, इंट्रोगेटिव की, इंट्रो नेगेटिव की। सही है। नेक्स्ट सेंटेंस, कराची में बारिश हो चुकी है। बताओ भाई मुझको, कौन बताएगा किस ये और किस तरह से बन सकता है? बताओ, कराची में बारिश हो चुकी है, ये सेंटेंस और किस तरह से बन सकता है? बताइए। इंशाल गलत हो रही है नहीं। नम्स बेटा शाबाश, अलीशा शाबाश। अच्छा एक मिनट को, हाँ बेटा अलीशा बोलो। कराची में बारिश हुई है। शाबाश, गुड। अच्छा अलीशा बेटा, आपके मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, अब आप बेफिक्र होकर जरा करो। आपका मैसेज मेरे पास आया है, ठीक है मेरा बच्चा। अच्छा, अब आए कराची में बारिश, आप लोगों ने कहा सर हुई है। अच्छा एक और लेकिन देखो बन सकता है, कराची में बारिश हो गई है। शाबाश, क्या बनेगा? कराची, हाँ बेटा नुज़ैफा एग्जैक्टली, कराची में बारिश हो गई है। तो आपने इसको उतारा, ये 3 तरह से बना, देखो ये 4 तरह से नहीं बन सकता, ठीक है, ये 3 तरह से बनेगा। इसके भी सारे आपने क्या करना है, अफर्मेटिव नेगेटिव की जगह छोड़ो। अब देखो थर्ड सेंटेंस, इनके नीचे आंसर की जगह छोड़ते रहना, ठीक है ना। थर्ड सेंटेंस है, मैं खाना खा चुका हूं, तो मुझे बताओ इसका एक और क्या बनेगा? बताओ, शाबाश शाबाश, जल्दी बताओ, इसका एक और क्या बनेगा? मैं खाना खा चुका हूं का क्या बनेगा एक और? अलिशबा बेटा, मैंने अभी कहा कि लास्ट में है आना लाजमी है, हूं, है, हाँ, शाबाश। मैंने खाना खा लिया है, लेकिन इसका एक और बनेगा जो कि मुस्कान ने बनाया है अभी, अब्दुल कबीर ने भी बना दिया, शाबाश बेटा। इसका एक और बनेगा, क्या बनेगा? हुरिया नहीं बेटा, खा रही थी, तो पास कंटिन्यूस हो गया मेरा बच्चा, क्या कर रहे हो? पास कंटिन्यूस थोड़ी बना रहे बेटा हम लोग। क्या बनेगा इसका बताओ? मैंने खाना खा लिया है का क्या बनेगा बताओ? देखो मैं खाना खा चुका हूं, मैंने खाना खा लिया है। नम्स बेटा शाबाश, शाबाश बेटा समिया, गुड। हाँ अरे अरे, मैं समझ गया समझ गया समझ गया, मैंने खाना खाया है, शाबाश। चुकी हूं तो, अरे नहीं नहीं अलीशा बेटा, लड़के को लड़का ही रहने दो, लड़की मत बनाओ, ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। मैंने खाना खाया है, शाबाश। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम मैच जीत चुके हैं, तो बताओ क्या बनेगा इसका एक और? इसका क्या बनेगा? हम मैच जीत चुके हैं का क्या बनेगा बताओ? एक बनेगा हमने मैच जीत लिया है, फिर बनेगा हमने मैच जीता है, और एक बने हैं हम मैच जीत गए हैं। शाबाश। मुझे सब बच्चों ने आगे पीछे करके आंसर दे दिए, लेकिन देख लो ये 4 तरह से बन रहा है। हम मैच जीत चुके हैं, हमने मैच जीत लिया है, हमने मैच जीता है, और हम मैच जीत गए हैं। चारों सही हैं, चारों के चारों सेम है, ये सबकी मीनिंग सेम है ये, ठीक है। आगे आ जाओ जरा, नेक्स्ट है हमारे पास, तुम गाड़ी खरीद चुके हो, बताओ इसका क्या बनेगा भाई? मेरे बच्चों जरा जल्दी बताओ, हमारे पास क्लास का टाइम बेटा वैसे ही कम बचा हुआ है, शाबाश जरा जल्दी आंसर दो इस बात का। मुस्कान हैंड रेस कर रही है, अच्छा, हाँ मुस्कान बेटा कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा आप? ओके ओके बेटा ओके। बेटा एक आया हमारे पास, तुमने गाड़ी खरीद ली है, तुमने गाड़ी खरीदी है, एग्जैक्टली सही है बेटा। आप लोगों ने मिक्सअप करके आंसर दिए, किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा, कि तुम गाड़ी खरीद चुके हो का क्या बना? तुमने गाड़ी खरीद ली है और तुमने गाड़ी खरीदी है, बोथ आर करेक्ट, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, अच्छा हाँ ये आ गया ना भाई, ये आ गई बेहतरीन चीज। देखो भाई 6A जरा चेक करो, एक मिनट रुक जाओ जरा।
अच्छा मेरे बच्चों, पहले जरा 6A देखो जरा, सारे के सारे, और एक काम करो, सब बच्चे जरा अपना माइक ऑन कर लो जरा, सब बच्चे, मैं सब बच्चों को अलाउ कर रहा हूँ, सब बच्चे माइक ऑन कर लो अपना, एक वजह है सारे बच्चे, और कुछ कोई कुछ बोलना मत, कोई कुछ बोलना मत, सब बच्चे लेकिन माइक ऑन कर लो, समझाना मुझे जरा कुछ, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास। सब बच्चे माइक ऑन कर लो बेटा, एक वजह है मेरे बच्चों, और यस नो में जवाब देना, ठीक है, जब बात समझ में आ जाएगी तो मुझे बताना जरा। देखो बेटा, हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ है, वो लाहौर जा चुका है, ठीक है। अब मेरे बच्चों, ये सेंटेंस दो तरह से बोला जा सकता है, दो तरह से। एक, अगर मिसाल के तौर पे, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने मुझसे बोला कि हम बात करते हैं अली के बारे में, या किसी के बारे में बात करते हैं, आप मुझे बोलो, जैसे कि हम क्या करते हैं, अली के बारे में बात करते हैं, अली अली लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, अली, अली लाहौर जा चुका है, ठीक है। अब मेरे बच्चों देखो, एक अगर आप मुझसे बोलो कि सर अली कहां पर है, मैं आपसे बोलूं भाई वो लाहौर जा चुका है, एक ये हो गया, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अली कहां वो पर है भाई, लाहौर में। हाँ अली लाहौर में है। लेकिन अगर आप मुझसे बोलो कि सर अली को लाहौर का पता भी है, तो मैं बोलूंगा अली लाहौर जा चुका है, अली लाहौर जा चुका है। मतलब मेरे बोलने की टून में क्या फर्क आया, इसका मतलब यह है कि अली जो है पहले लाहौर क्या कर चुका है, जा चुका है। एग्जैक्टली तो मेरे बच्चों दोनों में फर्क आएगा, ठीक है। अगर मैं बोलना चाह रहा हूं कि बेसिकली वो लाहौर में है, लाहौर चला गया, तो मैं क्या बोलूंगा, अली हैज गॉन टू लाहौर। लेकिन अगर मैं बोलना चाह रहा हूं कि उसका चक्कर लग चुका है, मतलब मैं बोलूं अली लाहौर जा चुका है, मतलब उसका चक्कर लग चुका है, वो पहले जा चुका है, तो मैं बोलूंगा अली अली, हैड नहीं नहीं, Has अरे been अरे to नहीं नहीं, लाहौर। हैज बीन टू लाहौर, हैज बीन टू मतलब बीन का मतलब होता है कि चक्कर लग चुका है। ये अक्सर बच्चों को नहीं पता, बच्चे क्या टीचर्स को नहीं पता होता, अच्छा माशाल्लाह से, ठीक है। अली हैज बीन टू लाहौर, अली हैज नॉट बीन टू लाहौर, हैज अली बीन टू लाहौर, हैज अली नॉट बीन टू लाहौर। मैंने 6A और 6B करके लिखवाया, ये खास तौर पे मैंने दोनों मीनिंग्स में लिखवा दिया एक खास वजह से। लेकिन इसके अलावा मैंने 6B करके क्या लिखवाया, देखो मैंने, एक तो आप मेरे बच्चों एक काम करो, सबसे पहले बेटा क्योंकि टाइम थोड़ा कम रह गया है, तो बेटा सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो जरा जल्दी से, मैं जरा अपनी वीडियो ऑफ कर लेता हूँ, एक मिनट को सारे माइक पे रहना, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, जब ले लो तो बताना डन। डन है सर। सर डन। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आप लोग बेटा जरा नीचे आओ सारे के सारे, ये देखो अब 6B वाला देखो, मैंने इसी सेंटेंस को थोड़ा चेंज करके बता दिया कि देखो वो लाहौर जा चुका है, क्या बना, वो लाहौर चला गया है, या फिर वो लाहौर गया है, ठीक है। तो इसका मतलब तो सिर्फ और सिर्फ क्या निकलेगा, गॉन टू लाहौर, क्योंकि इन सब में बीन का सेंस नहीं आ रहा, मैंने एक जानबूझ के इस तरह लिखा आपके पास, ठीक है मेरे बच्चों, लिख लिया ये, यस सर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो यस बेटा, सर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिया सर पहले ही। और बेटा अगर यहां तक काम कंप्लीट कर चुके हो तो काइंडली जरा सब के सब बच्चे मुझे जरा चैट पे बता दीजिए कि सर ऑल डन, सब बच्चे, क्योंकि मैंने सबको म्यूट कर दिया बेटा, मैंने सब बच्चों को म्यूट कर दिया है, तो काइंडली बेटा सब बच्चे जरा मुझे अब चैट पे बता दीजिए कि सर ऑल डन, ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए कि हाँ भाई सारा कर लिया काम बच्चों ने। सब बच्चों को बोल रहा हूं मैं, एक दो को नहीं कहा मैंने। अच्छा, अरे तो अलीशा बेटा जल्दी करते हैं ना बेटा, ये क्यों नहीं लिया आपने, जल्दी लो स्क्रीनशॉट। अब देखो भाई, अब आप लोगों ने मेरे बच्चों इस बात का ध्यान रखना है कि इन सेंटेंस को बनाना है, ये वजह थी जो मैं आपको बोल रहा था बेटा प्रेजेंट परफेक्ट थोड़ा सा हटके है, क्योंकि इसके एक एक सेंटेंस की चार चार चीजें बनती हैं, और मैंने जानबूझ के तुम लोगों को नहीं बनवाई, अब करवाया है, तो जरा समझ जाना है करना किस तरह से होगा, ठीक है। हाँ भाई अलीशा दे लिया बेटा, अरे हाँ हाँ भाई दिखा रहा हूँ, रुक जाओ अल्लाह की बंदी रुक जाओ, जज्बाती। ये लो स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी करो, मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, मेरी दूसरी क्लास शुरू हो रही है, डन करो। अलीशा ये ले लिए 3 4 5 ले लिए बेटा, अलीशा 3 4 5 ले लिए बेटा आपने या नहीं लिए अभी तक, तो बेटा ओके
सबने ले लिए स्क्रीनशॉट जिसने लेने थे? ओके और बेटा आखिरी वाला तो मैंने आपको अपने सामने स्क्रीनशॉट दिलवाए हैं, तो आई थिंक उसकी ज़रूरत तो नहीं होगी। बाकी 6 वाला आ गया हमारे पास, उसकी ज़रूरत तो नहीं है मेरे ख्याल से, है ना? चलो ठीक है। तो मेरे बच्चों बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह बेटा मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बेटा अलग लेक्चर के साथ मिलेंगे सबके सब, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।